हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ DTH का असेसमेंट टेस्ट कैसे देते हैं एंड उसमें क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। गाइस, लाइव क्वेश्चन है, इसी तरीके के सेम क्वेश्चन आपको भी रहेंगे, तो आप देखना मैंने कैसे आंसर किया है। तो सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको सेलेक्ट रीजनल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से पूरा डिटेल आएगा टेस्ट का कि आपको क्या क्या फॉलो करना है रूल्स। वो सब करके नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने इस तरीके से 3-4 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद कुछ एरर आ गया था। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कॉलेज आते समय कोई मेरा मोबाइल फ़ोन चुरा कर भाग गया, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया, तुमने पुलिस में शिकायत दर्ज की। एंड नेक्स्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन का लेवल आएगा, जो कि यहाँ पे आपको पहचानना है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है गाइस, ऑडियो को सुनना है, ऑडियो को सुनकर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली आपको ऑडियो सुनना है। तो जैसे ही प्ले करेंगे ऑडियो को, आपको ऑडियो सुन के उस तरीके से आपको लेवल आंकना है कि ये किस लेवल का आंसर इसमें देना है। तो ये आप अपने अनुसार इसमें आंसर दे देंगे गाइज। तो इस तरीके से देख सकते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से रहेगा। हर एक क्वेश्चन पे आपको ऑडियो रहेगा, उसी ऑडियो के अनुसार आपको आंसर देना होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैं नहीं कर पाई एंड आप सभी को बता भी नहीं पाई गाइज। तो इस तरीके से नॉर्मली आप अपने तरीके से देख लेना कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। नॉर्मली आप आंसर दे देंगे, जो भी आपको लेवल लगे, इसका लेवल क्या होना चाहिए वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से है गाइज। सामने यहाँ पे मैंने सबका आंसर दे दिया है। सेम आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप सेम आंसर दे। सो गाइज, आज आपके सामने सेक्शन 2 आ गया है, जिसमें आपको चित्र देख करके आपको आंसर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, कल्पना कीजिए इन चित्रों के मुख्य पात्र आप हैं, तो आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। आपको अपनी राय बतानी है। जैसे यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, एक चोर है, आ चुका है पैसे लेने के लिए। तो उस समय पे अगर आप बैंक में होते तो वहां पे आप क्या करोगे। बाहर भागने का प्रयत्न करेंगे और चिल्लाएंगे, किसी सुरक्षित स्थान पे छिप जाएंगे और फोन करके सहायता मांगेंगे। तो ऑप्शन जो आपको जो सही लगे आपके अनुसार देना है। यहाँ पे ये होना चाहिए। उसका है, कल्पना कीजिए इन चित्रों के मुख्य पात्र आप हैं, आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कीचड़ में फंसे हुए हैं, दलदल में। तो हाथ बाहर की ओर बढ़ाएंगे और पैर की टहनी को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। उसके अलावा है, मैं तैरने की कोशिश नहीं करूंगा या करूंगी, क्योंकि इससे मेरे सुरक्षित रूप से बाहर आने की संभावना कम हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पैर की टहनी को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे आंसर। उसके बाद है, कल्पना कीजिए इन चित्रों के मुख्य पात्र आप हैं, अगली प्रतिक्रिया क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पे कुछ खा रहे हैं, और सपोज कि आपके किचन में आग लगे, गैस सिलेंडर में। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 दे रखा है, खिड़की खोलेंगे और तुरंत गैस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, भले ये खतरनाक काम है पर मैं गैस का बटन बंद करने का प्रयत्न करूंगा या करूंगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए। इसके अलावा है, कल्पना कीजिए, कल्पना करना है कि यहाँ पे आपको क्या है। तो सेम कंडीशन ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हो या खा रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो, एंड आपके सर से पंखे गिरने वाले हो, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे। तो पंखे का बटन कर दूंगी या कमरे से भाग जाऊंगी। तो यहाँ पे आप क्या कोशिश करेंगे, मतलब कमरे से भागने की। तो यहाँ पे कमरे से भागने की कोशिश करेंगे, पंखा बटन बंद करेंगे, तब तक पंखे हो सकता है आपके सर पे गिर जाए। देन यहाँ पे देख सकते हैं, पांचवा आंसर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे। तो तुरंत पुलिस को फोन करूंगा या करूंगी, मैं कार का नंबर लिख लूंगी। हाँ, इसमें से आप जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए, कार का नंबर लिख लेंगे तभी तो आप कॉल कर पाएंगे। जब तक हो सकता है आप कॉल करेंगे पुलिस को, तब तक वो भाग चुका होगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। देन कल्पना कीजिए इन चित्रों के मुख्य पात्र आप हैं, आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। सड़क के किनारे वाहन ले जाएंगे एंड पीछे आने वाले वाहनों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वाहन के आगे की दिशा में बढ़ाते रहेंगे। तो इसका
सिंपली आंसर होना चाहिए ये सड़क के किनारे वाहन ले जाएंगे। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे है कोई, यहाँ पे कोई आदमी है और ये लेडी है। यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, उससे पता चल जाएगा। यह व्यक्ति बिल्कुल अजनबी है, इसलिए मैं उसके आने का कारण पूछूंगा, ये पूछेंगी। मैं बिना चैन निकाले दरवाजा खोलूंगी या खोलूंगा क्योंकि वह गंभीर जरूरत में हो सकता है। तो आपको जो सही आंसर लगे, यहाँ पे तो मैं आंसर होना चाहिए यह व्यक्ति बिल्कुल अजनबी है, इसलिए मैं इसके आने का कारण पूछूंगी। ओके, तो इसका आंसर इस तरीके से देना है। देन नेक्स्ट करना है। इस तरीके से अगर आप आंसर करेंगे तो आपका जरूर आप एक अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यही सब आंसर किया था गाइज। नेक्स्ट जैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सेम है, यहाँ पे कल्पना, चित्र को देख के ही कल्पना करना है। देन यहाँ पे क्या है, रेस्टोरेंट है पहले, उसके बाद आफ्टर रेस्टोरेंट, यानी कि कोई आया है रेस्टोरेंट में खाने के लिए एंड उससे कोई मजाक कर रहा है कुर्सी खींचने का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जब वो बैठने लगेगा तो पीछे से उसकी कुर्सी खींच लेंगे। सेकंड है, कुछ नहीं कहेंगे और खड़े होकर खाना खाएंगे, अपनी कुर्सी पकड़ कर रखेंगे और उस व्यक्ति को कुर्सी लेने नहीं देंगे। हाँ, आपको जो तीनों ऑप्शन में सही लगे वो करेंगे, बट यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होना चाहिए ये होना चाहिए, ठीक है। देन है, कल्पना कीजिए इन चित्रों का मुख्य पात्र आप हैं तो रिएक्शन क्या होगा। यानी कि आप किसी ट्रैफिक में हैं, आपके पीछे से कोई हॉर्न मारे जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे अनदेखा करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, क्यों बिना कारण किसी मुसीबत में पड़ना, नीचे उतरकर उसके खिड़की के कांच पर दस्तक देंगे और उसे बाहर बुलाएंगे। तीसरा आंसर है, ट्रैफिक पुलिस को बताएंगे। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस को बताएंगे, इसके कारण वो ट्रैफिक पुलिस समझ लेगा क्या करना है उसके साथ। देन यहाँ पे है कि आप खड़े हैं कहीं पे, कोई आदमी आप पे थूक देता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, सड़क पर थूकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास ले जाएंगे, उसे कॉलर पकड़कर उल्टा थूकेंगे, उसे अनदेखा करेंगे और कपड़े पे धो लेंगे, कपड़े घर पे धो लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, सड़क पर थूकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास ले जाएंगे। देन फोर्थ का आंसर है, कल्पना कीजिए इन चित्रों के मुख्य पात्र आप हैं, आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। पहले यहाँ पे है, ईमेल आता है, कोई कैंडिडेट है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, कंफर्मेशन आफ्टर 7 days, एचआर का उसका रिस्पॉन्स आता है। देन वो व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरव्यू, मतलब उनके पापा या कोई फैमिली मेंबर उनसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या क्या कहेंगे, आपको कंफर्मेशन नहीं दिया गया, 7 दिन बाद दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। इस बीच आपसे कोई पूछ देता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होने वाली है, आप खुश होंगे क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, वे समय ले रहे हैं, या मना करने का एक विनम्र तरीका नहीं, यहाँ पे पुष्टि नहीं की गई है कि मना किया है या सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन कल्पना कीजिए कि इन चित्रों के मुख्य पात्र आप हैं, आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। पहले देख सकते हैं आप, कोई मोबाइल चोरी कर लेता है, आपके हाथ से मोबाइल छीन लेता है, उसके बाद आप घर पे जाएंगे तो कृपया आपके पापा ने आपको मारा या घर के मेंबर किसी ने भी आपको मारा कि तुमने मोबाइल कहाँ पे छोड़ दिया या कैसी लापरवाही है ये, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कृपया पहले उनको क्या समझाएंगे आप, तो कृपया उनसे कहेंगे कृपया पहले मेरी बात तो सुनिए, या मेरी गलती है कि मैंने अपना फ़ोन खो दिया, इस बात का रिग्रेट करेंगे, या आप मुझे थप्पड़ कैसे मार सकते हैं जबकि यह मेरी गलती नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे तो आप ही की गलती है, आप थोड़ा भी ध्यान देते तो आपका फ़ोन हो सकता है नहीं नहीं छिनता या चोरी नहीं होती। तो यह मेरी गलती है कि मैंने अपना फ़ोन खो दिया है, अपनी गलती मानना है यहाँ पे। कल्पना कीजिए इन चित्रों के मुख्य पात्र आप हैं, आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कोई आता है एंड आपको एक केहूनी मार के निकल जाता है, मतलब ट्रेन में है, धक्का देके, तो एक गहरी सांस लेंगे और उसे माफ कर देंगे, उसे अपनी कोहनी से मारेंगे। ओ भाई साहब, हम सभी को जल्दी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे आई थिंक एक गहरी सांस लेंगे और उसे माफ कर देंगे। नेक्स्ट में भी यही है, मतलब यहाँ पे प्रतिक्रिया आपकी क्या है उसका आंसर देना है नॉर्मली। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आई एम ऑफ टू वर्क, टॉक टू यू लेटर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कभी नहीं जोड़ पाते, रिलेटेबल आपको देना है कि कितना रिलेट कर पाते हैं आप इससे, तो यहाँ पे ज़्यादातर जोड़ पाएंगे, हार्ड वर्क विल पे ऑफ लेटर, लेजीनेस पे ऑफ नाउ, तो यहाँ पे जो भी आपका रिलेटेबल आपके अनुसार होगा वही यहाँ पे आंसर करना है।
विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, इट्स द ओनली थिंग। तो यहाँ पे कभी कभी ही जोड़ पाते हैं। विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, शायद ही कभी जोड़ पाते हैं। सक्सेस इट डिपेंड्स ऑन यू, कभी ज़्यादातर जोड़ पाते हैं। यहाँ पे आंसर होगा वर्क हार्ड नाउ, इट विल पे ऑफ लेटर। तो ये सच बात है ये। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर जोड़ पाते हैं इससे। स्लो डाउन, स्माइल मोर, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर जोड़ पाते हैं। और सम टाइम यू विन, सम टाइम यू लूज, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कभी कभी जोड़ पाते हैं। इस तरीके से आपको आंसर देना है। इजीली क्वेश्चंस रहते हैं, ये आपके तर्क के अनुसार आपको आंसर देना है, ताकि उनको पता चले कि आपकी थिंकिंग, आप किस तरीके से सोचते हो गाइस। तो यहाँ पे अब है ऑप्शन, यहाँ पे अब आपको नीचे दिए गए दो वाक्यों में से एक वाक्य को चुनना है। आप दोनों वाक्य शायद आपके लिए उचित लगे, परंतु उनमें से एक वाक्य जो आपको ज़्यादा उचित लगे वही चुनें, या फिर दोनों वाक्य आपके लिए भी उचित ना लगे, परंतु उनमें से एक वाक्य जो कम पसंदीदा या कम अनुचित अनुचित लगे उन्हें चुनें। मतलब यहाँ पे चुनना है जो कम अनुचित लगे वो चुनना है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पहला, समय की योजना करनी चाहिए जिससे कि हर काम व्यवस्थित ढंग से हो सके। योजना बनाकर कार्य करना वास्तव में संभव नहीं है। तो ज़्यादा उचित लगे वही चुनना है यहाँ पे, या ज़्यादा कम उचित लगे वो चुनना है। तो यहाँ पे क्या है, समय की योजना प्लान करनी चाहिए जिससे हर काम व्यवस्थित ढंग से हो सके। तो ऑप्शन एक होगा। उसके अलावा है छुट्टियां तभी लें जब आवश्यक हो। छुट्टियां आवश्यक होती हैं, बिल्कुल छुट्टियां आवश्यक आवश्यक होती हैं, बट यहाँ पे आपको एज अ एडवाइजर के रूप में तौर पे सोचना है। तो यहाँ पे क्या है, छुट्टियां तभी ले तब जब आवश्यक हो, ऑप्शन एक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महत्वहीन कार्य करने में समय बहुत व्यर्थ हो जाता है। किसी भी काम को अगर करना है तो उचित ढंग से ही करना चाहिए, इसका ऑप्शन 2 होगा। यदि किसी से भी कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर सकते हैं। सदैव या अचूक उत्तम कार्य करना आवश्यक है, मतलब उत्तम कार्य करना आवश्यक है। उसके अलावा है ऑप्शन एक, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन एक है, जीवन में कई अनअपेक्षित चीजें होती हैं जिनकी हम योजना नहीं कर सकते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। हर दिन की योजना पहले ही तय कर लें जिससे आप सभी अपेक्षित बातों का सही तरीके से सामना कर सकें। बिल्कुल, पहले प्लानिंग कर लेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादातर काम निपट जाती है। तो ऑप्शन 2 हो गया यहाँ पे। ऑप्शन एक है, काम करने की जगह यहाँ वहाँ बिखरे कागज पत्र होना मतलब कार्य में व्यवस्थित नहीं है। और काम करने की जगह यहाँ वहाँ बिखरे कागज का होना मतलब आप किसी कार्य में व्यस्त हैं। यहाँ पे दो है, दोनों में से जो भी आपको रिलेटेबल ज़्यादा लगे या कम रिलेटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, काम करने की जगह पे यहाँ वहाँ कागज बिखरे होना मतलब कार्य में आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो ऑप्शन एक होगा इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन एक है, सड़क की भीड़ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो आपको देर करा सकती है। ऑप्शन 2 है, समय की पाबंदी हमेशा और हर स्थिति में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 2 होगा। तो गाइज इसका आंसर ये है। एंड नेक्स्ट करेंगे, this is last questions for this session, you will be directed to the next section। ओके कर देंगे, देन यहाँ पे स्टार्ट सेक्शन करेंगे। नीचे दिए गए वाक्य में कितनी बार म अक्षर क अक्षर के तुरंत बाद दोहराया जाता है। तो म अक्षर क अक्षर के तुरंत बाद, तो काम में हो गया, कम में 2, इसमें तो है ही नहीं म, ये 3 हो गया, म से पहले क, म अक्षर क के तुरंत बाद दोहराया गया है। ठीक है, 1 2 3 हो गया, और ये 4 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। मतलब एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ना है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो नीचे दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में कितनी बार ग अक्षर ज अक्षर के तुरंत बाद दोहराया गया है। ग अक्षर ज अक्षर के तुरंत बाद दोहराया गया है। तो ग अक्षर ज अक्षर के तुरंत बाद, इसमें 1 हो गया, 1, इसमें भी 2, इसमें भी हो गया 3, ये 4। यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है, यानी कि 1 यहाँ पे आधा ज है, तो 3 होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे है, यह बताइए नीचे दिए गए शब्द किस रंग में लिखे गए हैं। हरा और काला। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हरा और काला।
नेक्स्ट है, ये बताइए नीचे दिए गए शब्द किस रंग में लिखे गए हैं। तो ये है आसमानी और काला, तो ऑप्शन क्या होगा, आसमानी काला। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए क्रम में र अक्षर कितनी बार स्वर के तुरंत बाद आता है। तो स्वर के तुरंत बाद यहाँ पे दिया गया भी है कि स्वर किसे कहते हैं। अ से लेके अंग अ तक जो भी होंगे उसे स्वर कहते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अ। तो र अक्षर कितनी बार स्वर के तुरंत बाद आता है, यानी स्वर के तुरंत बाद र अक्षर, यहाँ पे स्वर हो गया, तुरंत बाद र अक्षर एक हो गया। देन यहाँ पे ये भी स्वर है, र अक्षर कितनी बार स्वर के तुरंत बाद, यानी स्वर के तुरंत बाद एक, स्वर के तुरंत बाद एक, उसके बाद यहाँ पे एक हो गया। देन यहाँ पे स्वर के तुरंत बाद दो, एंड स्वर दो ही आया है इसमें, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका दो होगा, र अक्षर स्वर के तुरंत बाद। तो र अक्षर स्वर के तुरंत बाद, तो ये तो स्वर है ही नहीं। ये भी र अक्षर स्वर के तुरंत बाद, तो स्वर के तुरंत बाद ए है स्वर, एक हो गया। एंड स्वर के तुरंत बाद र अक्षर, तो स्वर र से पहले स्वर को ढूंढना है, तो एक दो हो गया, दो ही होगा गाइस। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद, एंड जैसे ही नेक्स्ट करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, इवन नंबर पहले आती है, मतलब नीचे दिए गए क्रम में 9 संख्या कितनी बार सम संख्या के तुरंत पहले बाद आती है। तो 9 से पहले तुरंत पहले आ रही है 9 संख्या, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होगा गाइस। तो यहाँ पे नीचे दिए गए क्रम में 9 संख्या कितनी बार सम संख्या के तुरंत पहले आ रही है। सम संख्या के तुरंत पहले, यानी सम संख्या के पहले 9 को ढूंढना है, यानी सम संख्या हो गया आपका सम संख्या से पहले 9 को ढूंढना है। तो सम संख्या से पहले 9, हाँ सम संख्या से पहले 9 एक, ये भी सम संख्या 0 भी है, तो 2, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिए गए सम संख्या किसको कहते हैं। ओके, इसका टाइम आउट हो गया है, तो उस तरीके से क्वेश्चन आपका रहेगा, आपको देना है। ओके, देन नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको सुन के जवाब देना है। यहाँ पे ऑडियो रहेगा, ऑडियो में जो भी बताया जाएगा उसी के अनुसार आपको यहाँ पे आंसर देना है। D2D ग्राहक सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? यहाँ पे आपको आंसर देना है। मेरा नाम राशि है। मेरी HD चैनल की सुविधाएं आपकी तरफ से बंद हो गई है। यहाँ पे आंसर दे देंगे। असुविधा के लिए खेद है मैम। क्या मैं आपका सब्सक्रिप्शन आईडी जान सकता हूँ? जी हाँ, होगा। मेरा सब्सक्रिप्शन आईडी SRN 098। जैसे नेक्स्ट कर देते हैं, देन आपका एक सेक्शन होगा जिसमें कि आपको यहाँ पे यहाँ से देख के आपको जवाब देना है गाइस। तो यहाँ पे नीचे दिए गए योजना बिल के आधार पर दिए गए सवालों के जवाब दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, DEF प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए बेस प्लान सुविधा का शुल्क कितना है। DEF, तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे DEF कहाँ पे है। DEF, DEF प्राइवेट लिमिटेड में क्या पूछ रहा है, बेस प्लान का सुविधा शुल्क कितना है। तो बेस प्लान ये है एंड उसका सुविधा शुल्क है 300 रुपये। तो यहाँ पे ऑप्शन 300 पे कर देंगे। इसी से क्वेश्चन का आंसर इसी में आपको मिलेगा। कौन सी कंपनी सस्ती दर पर कॉम्बो HBO सुविधा प्रदान करती है। तो कंपनी आपका दो है, IG एंड ये है DEF प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको यहाँ चेक कर लेंगे आप कौन सा है कंपनी। DEF प्राइवेट लिमिटेड, कॉम्बो HBO सबसे, तो आपका DEF करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्बो HBO सबसे सस्ते दामों पे करता है। तो DEF प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी HD सुविधा प्रदान करती है। तो HD सुविधा प्रदान करती है, यहाँ पे देख सकते हैं TV बेस पैक, यहाँ पे HD एक्सेस है। तो यहाँ पे आपका IJK प्राइवेट लिमिटेड HD सुविधा प्रदान करती है।
कौन सी योजना दोनों कंपनियों द्वारा एक ही शुल्क पर उपलब्ध कराई जाती है? एक ही शुल्क, यानी कि दोनों का शुल्क एक ही है। तो 240 यहाँ पे है, 240 यहाँ पे है, यानी कि मल्टी टीवी जो है सेम, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन दिख रहा है। मल्टी टीवी जो सेम प्राइस पे प्रदान करती है। उसके अलावा है DEF प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई स्टार वर्ल्ड प्रो की सुविधा का शुल्क कितना है? तो स्टार वर्ल्ड प्रो की का प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे जैसे, तो आपका यहाँ पे आई थिंक हाँ लास्ट आपका अटेम्प्ट है, मतलब लास्ट सेक्शन है टेस्ट का, वो है आपका टाइपिंग। तो टाइपिंग के लिए 3 मिनट आपको मिलने वाले हैं एंड आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे। तो गाइज देख सकते हैं एंड आपको 3 मिनट से पहले आपको टाइपिंग कंप्लीट करना है। तो 3 मिनट से पहले टाइपिंग कंप्लीट करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं या फिनिश टेस्ट कर देंगे, आपका फिनिश हो जाएगा टेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आपका फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मेल आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा 24 से 48 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप इस टेस्ट में पास हुए हो या नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि टेस्ट कैसे देना है, उस तरीके से अगर टेस्ट आप देते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। यहाँ पे टेस्ट देने के लिए 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास नहीं होते हो तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, टोटल इसी तरीके से आप टेस्ट देना, आप ज़रूर पास हो जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में गाइज। तो गाइज आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के साथ। आप सब बताना कि नेक्स्ट वीडियोस मेरी कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। जैसे DTH से रिलेटेड आप सभी के पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझे बताना, मैं उसका वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देती रहूंगी, ताकि एक आप ही को इंडिविजुअल आंसर ना मिले, और भी जो भी जिनके भी क्वेश्चंस हो DTH से रिलेटेड उनको भी वीडियो के माध्यम से आंसर्स मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।